हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुनियाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी में। तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 यानी कि लाइंस एंड एंगल्स को शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.1 को शुरू करने से पहले हमको जानने होंगे कुछ पॉइंट्स जो हमारी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो जो पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है हमारा, उसका नाम है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स। तो ये एंगल्स क्या होते हैं? अगर आपके पास कोई एक लाइन है ए बी, अगर आपके पास कोई लाइन ए बी है और इसके ऊपर दूसरी लाइन क्या है, पी क्यू स्टैंड कर रही है। ए बी को किस पे कर रही है? क्यू पे मीट कर रही है लाइन, और कहां से आ रही है? पी से। ठीक है, तो इसमें जो ये दो एंगल्स बनेंगे, एक है एंगल 1 और एक क्या है दूसरा? एंगल 2। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाते हैं? 180 डिग्री के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, लाइन क्या होनी चाहिए? ए बी होनी चाहिए, उसके ऊपर क्या होनी चाहिए? दूसरी लाइन स्टैंड करनी चाहिए, जैसे ये पी क्यू। तो ये दो एंगल्स बनेंगे जिनका सम क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। लाइंस कैसी भी हो सकती है, लाइन ये भी हो सकती है। एक ये लाइन मान लिया मैंने OP और इसके ऊपर दूसरी लाइन ऐसे में स्टैंड करा दी जिसका नाम है AB। तो इसमें भी ये जो दो एंगल्स बनेंगे, एक ये और एक ये एंगल, ठीक है, एक ये एंगल बनेगा। इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, आपकी ऐसी भी हो सकती है। लाइन किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन दो एंगल्स का सम क्या होगा आपके पास? 180 डिग्री के इक्वल होगा। फिर जो दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास इसी एक्सरसाइज में, उसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जो सेकंड आता है उसका नाम है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अगर आपके पास कोई लाइन है ए बी, फिर से मान लिया मैंने एक लाइन है ए बी, इसको दूसरी लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। माना पी क्यू एक लाइन है जो ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे। तो जो इसमें आमने सामने वाले एंगल होंगे, ये और इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। जैसे एंगल POA क्या होगा? एंगल BOQ के इक्वल होगा, BOQ के इक्वल होगा। ठीक है, और वैसे ही क्या होगा? ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये भी आमने सामने वाले हैं। ये इसके सामने ये वाला एंगल है, तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल POB भी क्या होगा? इक्वल होगा एंगल AOQ के। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल में एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो ये दो लाइंस होनी चाहिए, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक लाइन ऐसी है और जो दूसरी लाइन है वो यहां से ऐसी है पर यहां से ऐसे नीचे टेढ़ी होगी, तो ये दो एंगल कभी इक्वल नहीं होंगे। दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी ये दो एंगल इक्वल होंगे और ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में समझाया है। अभी इनसे रिलेटेड हम दो एग्जांपल करेंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम करेंगे लीनियर पेयर का। अगर आपके पास कोई ये लाइन है ए बी, ठीक है, और मैंने बोला ये एक लाइन है QPQ, ठीक है, और मैंने बोला ये एंगल आपके पास है 45, तो 45 डिग्री, तो इस एंगल को कैलकुलेट करो। तो मैंने अभी बताया था लीनियर पेयर में क्या होता है? अगर एक सीधी लाइन है AB और उसके ऊपर दूसरी लाइन स्टैंड कर रही है, तो दो एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 45 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी? 180 माइनस 45, जो कितना आ जाएगा? 135। ठीक है, ये क्या था? हमारा लीनियर पेयर का था। एग्जाम्पल किसका था? लीनियर
लीनियर पेयर का, ठीक है। और अब हम करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल का एग्जांपल। VOA से लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एक लाइन है AB माना इसको, और ये दूसरी लाइन है PQ। तो इसमें अगर मैंने बोला कि ये एंगल 45 डिग्री का है, तो बताइए ये एंगल कितने का होगा। तो ये भी कितने का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाली एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एक दो स्मॉल पॉइंट्स आपको और याद रखने होंगे। जैसे आपके पास कोई एक अगर स्ट्रेट लाइन है AB, अगर इसके ऊपर एक लाइन हो तब तो हमको पता है कि लीनियर पेयर से इन दोनों का सम क्या होता है, एक लाइन हो तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर सेम पॉइंट पे ऐसे कर 2-3 लाइन हो तो इन सब का सम क्या होता है, हमारे पास 180 डिग्री का होता है। फिर भी क्या होता है, 180। इसको बोलते हैं हम एंगल ऑन अ सेम लाइन। सारे एंगल क्या है, सेम लाइन AB के ऊपर है और एक ही पॉइंट पे है, ठीक है। तो इन सब का सम क्या होता है, 180। जैसे ये 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, सब क्या होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। अगर कोई एक लाइन के ऊपर है, जितने भी एंगल बनेंगे एक पॉइंट पे, उन सब का सम क्या होगा, 180। अगर एक लाइन है उसके ऊपर सिंगल लाइन है तो ये इन दोनों का सम भी क्या होता है, 180 डिग्री। वो बता रखा है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। चलो ये तो होगी एक लाइन के ऊपर की बात। अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऐसे, ये पॉइंट O मान लिया मैंने, इतने एंगल, ये एंगल्स बना दी, इन सब का सम क्या होता है, तो इन सब का सम होता है 360 डिग्री। एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे बनी है तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 6 तक क्या होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया।